गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब जानते हो कि वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी क्रम में आज क्लास 10th के मैथ्स का दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। पहला फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक और दूसरा रिविजिटिंग टू द इरेशनल नंबर्स। ये दो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आओ बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या है? व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ईच एंड एवरी रियल नंबर हैज इट्स यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसके अनुसार हम लोग हर नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन जो होता है वह यूनिक होता है। उसी को बताता है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, सो इट कैन बी रिटन एज 2 into 2। तो आपके मन में ये सस्पिशन हो सकता है कि क्या 2 into 2 4 के अलावे किसी और संख्या का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या? तो इस सस्पिशन को दूर करता है कौन? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। अर्थात 2 into 2 जो है वो 4 के अलावे किसी और संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर हम 6 लेते हैं तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखा जा सकता है 2 into 3 और 3 into 2। तो ये कंफर्म है कि 2 into 3 या फिर 3 into 2 जो है दैट इज ओनली द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। ये 2 into 3 6 के अलावे और किसी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। तो इस फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक के आधार पर सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम इसकी सहायता से एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, सपोज दैट 12 एंड 30, 12 और 30 ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिसका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े थे तो उसकी सहायता से हम एचसीएफ निकालते थे, लेकिन जब हम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जब पढ़ेंगे तो उससे हम एलसीएम भी निकालना सीखेंगे और एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे। तो 12 और 30 का 12 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। उसी तरह अगर आप 30 का निकालते हो, इसको आप रफ में अपना प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। सो ये हो जाएगा 2 into 3 into 5। ओके स्टूडेंट्स, 2 into 3 into 5। अब अगर हमें इसका HCF निकालना है, HCF ऑफ 12 and 30 अगर ये निकालना है तो सबसे पहले आप देखो कि इनमें कॉमन कौन सा है। ये 2 है और कौन है? 3 है। सो 2 into 3 6, यानी 12 और 30 का HCF क्या आया? 6 आया। उसी तरह से अगर आपको इसका LCM निकालना है 12 and 30 का, तो जो पहले संख्याएं कॉमन है, जैसे कि 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो पहले इसको आप लिख दो 2 into 3। फिर बची हुई संख्याएं कौन है? यहाँ 2 है और यहाँ क्या है? 5। उसको भी आप एक बार लिख दो 2 into 5। अब इसको आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 2 जा 60, यानी इसका एलसीएम क्या आया? 60 आया। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वेरिफिकेशन करना है इसके रिलेशन को, तो इसके जो रिलेशन का वेरिफिकेशन है दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स? एलसीएम आया हुआ है आपको 60 और एचसीएफ कितना है? 6 है। तो 60 into 6 और नंबर्स कौन है? 12 into 30। आप इसको मल्टीप्लाई करो, दैट विल कम 360 एंड इट इज आल्सो 360। तो ये एक रिलेशन हो जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ का फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के साथ। इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या आते हैं
कभी कभी ऐसा है कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ होता है, फर्स्ट नंबर दिया होता है, आपको दूसरी संख्या को निकालना होता है। कभी कभी ये दोनों संख्याएं दी गई होती हैं और एक एलसीएम या एचसीएफ दिया गया होता है, तो बस आप इस पर रख के इक्वेशन से आप इसको निकाल सकते हैं। यहां पर हम लोग ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकते क्योंकि समय थोड़ा हम लोग को कम देना पड़ता है। स्टूडेंट्स, तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक के आधार पे एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आता है, दैट इज सो दैट 4 टू द पावर n, इसकी जगह पे कभी कभी 6 टू द पावर n भी हो सकता है, 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0 वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, जहां पर ये जो n है वो नॉन नेगेटिव है, यानी इसका मतलब क्या है, इसको जरा सा ध्यान से आप समझोगे कि जैसे 4 का पावर 1 दिया तो ये 4 आएगा, अगर हम 4 का पावर 2 देते हैं तो 4 इंटू 4 16 होगा। तो हमारे मन में ये हो सकता है कि चलो भाई यहाँ हमने 2 दिया है तो यहाँ पर का जो डिजिट है वो 0 नहीं है, क्या यहां पर कोई ऐसी संख्या हो सकती है क्या n की जगह पर, जहां पर अगर मान लो 2 3 5 0 ऐसा 0 क्या आ सकता है इसके यूनिट डिजिट पर? इसी को फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक से हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप कह सकते हो कि आइदर दिस नंबर कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कैसे इसको बनाएंगे वो सॉल्यूशन आप देख लो। द prime factorization of 4 to the power n can be expressed as 2 into 2 to the power n, that is unique according to फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। अभी आपने पढ़ा है कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार 2 into 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है? 4 का हो सकता है। तो यहां पर आपको ये जानना चाहिए द नंबर एंडिंग विथ डिजिट 0 must have a 5 in its prime factorization, जिसे हम सिंपली 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में लिखते हैं। अर्थात इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का होना क्या है? मस्ट है, जबकि यहां हम देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 ही है, इसमें 5 नहीं है। सो 4 टू द पावर, या फिर आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो, हियर देयर इज नो 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 to the power n, hence 4 to the power n can never end with digit 0। ये कभी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। उसी तरह 6 का हो सकता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ना आपको क्या करता है, घुमा के क्वेश्चन देता है। जैसे दे दिया 25 का पावर n, क्या यह 0 के साथ एंड हो सकता है? नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता है या फिर 2 इंटू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में आता है, तो आप लिख सकते हो कि ये 0 के साथ एंड हो सकता है, अदरवाइज इट विल नॉट एंड विथ डिजिट 0। ओके स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक पर कुछ क्वेश्चंस को बता दिया कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आता है, साथ में आपको दिखाने के लिए आता है कि 6 का पावर n हुआ या 4 का पावर n हुआ वो 0 के साथ एंड हो सकता है कि नहीं। अब हम लोग रिविजिट करेंगे इरेशनल नंबर पर, यानी पुनः हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 9th क्लास में तो हम पढ़ चुके हैं द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। जो नंबर p by q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं।
यहां पर हमें प्रूव करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह इस पर बहुत सारे क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, ऐसे प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे कि इसको हम प्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि यह एक रेशनल नंबर है। ओके, सो लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर that can be expressed in the form of a by b, where a and b have no common factor other than 1, या फिर सिंपली आप कह सकते हो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो A and B are co-primes, अर्थात जिसका कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कोई भी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, को-प्राइम कहते हैं। तो हमने क्या किया, मान लिया कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसे हम a by b के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रूट 2 इक्वल a by b हुआ। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे रूट खत्म नहीं हो सकता है। यहां लिखते हैं आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 हो गया, एंड दैट विल बी a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, b स्क्वायर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, सो 2b स्क्वायर इक्वल हो गया किसके, a स्क्वायर के। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आप लिखोगे हियर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 8 also divides a, तो यह a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। तो अभी यहां हमने क्या देखा कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो इट आल्सो डिवाइड्स a, या a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ये जो a है ना, यहां पर लेट a इक्वल 2c, a को क्या मान लिया, 2c मान लिया। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर लाके इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, दैट विल बी 2b स्क्वायर इक्वल 2c होल स्क्वायर, सो 2b स्क्वायर विल बी 4c स्क्वायर, 2 से 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। ओके, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। फिर आप क्या देख रहे हो कि ये जो 2 है वह c में मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो यह 2 जब इधर आएगा तो b को डिवाइड करेगा। सो हियर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो इट आल्सो डिवाइड्स b। स्टूडेंट्स, अब यहां क्या देख रहे हैं आप, यहां आप देख रहे हैं कि यह जो 2 है वह a को भी डिवाइड कर रहा है, और यहां पर जो 2 है वह b को भी डिवाइड कर रहा है। जबकि हमने तो देखा था कि a और b को एक के अलावा और कोई डिवाइड नहीं करता है। अर्थात हियर 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b दैट contradicts आवर सपोजिशन, अर्थात जो हमारे मानने का क्या करता है स्टूडेंट, विरोध करता है। अर्थात हमने क्या देखा कि 2 जो है वह a और b का क्या है, कॉमन फैक्टर है, जो हमारे मानने को क्या करता है, विरोध करता है, यानी कंट्राडिक्ट करता है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। सो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या हुआ स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर हुआ। इसी तरह आपका काम है क्या करें, रूट 3 को भी आप प्रूव कर लें।
√5 को 2 प्लस √3 को भी आप क्या करें, प्रूव करें 3 माइनस √5 को। ओके स्टूडेंट, तो कोशिश यही है कि आप लोगों को ये समझ में आए। पीडीएफ के द्वारा आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेजे गए हैं और वीडियो के माध्यम से आपको समझाया गया ताकि आप इसको समझें और किताब का अध्ययन करते हुए आप अपने से भी खुद ब खुद बनाएं। लॉकडाउन का ये जो विकट परिस्थिति है, इसमें हम लोग जितना हो सकता है आपकी मदद करते हैं। आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर भेंट होगी।